वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग का कारक कोरोना वायरस। बच्चों, हो सकता है कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में जो ये संक्रामक रोग है कोरोना, इस पर निबंध आने की बहुत अधिक संभावना है। तो बच्चों, ये जो निबंध है कोरोना पर, ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि संक्रामक रोग का कारक कोरोना वायरस या लॉकडाउन पर होने वाली समस्याएं या कोविड-19 क्या है या विद्यार्थियों पर इस कोरोना वायरस के क्या प्रभाव पड़े। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम केवल समझेंगे कि कोरोना रोग का कारक ये कोरोना वायरस पर किस प्रकार से निबंध लिखा जाएगा। बच्चों, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ये चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ और 2019 नोवल कोरोना वायरस जिसका संक्रमण सन 2019-2020 काल में तेजी से उभर कर फैला। WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा और इसके एक पशुजन्य रोग होने के संकेत इसमें मिलते हैं, क्योंकि इसके पहले ज्ञात रोगी वुहान के एक ऐसे वायरस बाजार से संबंधित थे जहां तरह तरह के प्राणी मांस के लिए बिकते थे। संभव है कि ये आरंभ में चमगादड़ से मानव में फैला हो, क्योंकि इस वायरस का चमगादड़ में पाए जाने वाले कुछ कोरोना वायरस के आनुवंशिक समानताएं मिलती हैं। बच्चों, ये वैश्विक महामारी है और इस महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ये जो कोरोना वायरस है, इसके बारे में कुछ भी बताना बच्चों के लिए जो है मुश्किल नहीं है और ना ही बच्चों को समझने में मुश्किल है, क्योंकि इस कोरोना वायरस को बच्चों ने भी और हमने भी मिलकर के झेला है और झेल रहे हैं। सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि बच्चों पर, विद्यार्थियों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और संसार में सभी व्यक्ति एक साथ इससे प्रभावित हुए हैं। हर वर्ग का, हर जाति का, हर तरह का व्यक्ति इस कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ है। तो बच्चों, अगर निबंध लिखने की बात आएगी तो आप खुद भी इसको झेले हुए हैं और झेल रहे हैं, तो सभी बच्चे इस पर निबंध आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक निबंध लिखने का एक तरीका होता है, किस तरह से आप उसको जो है बांधेंगे शब्दों में, किस तरह से शुरुआत करेंगे, किस तरह से उसका अंत करेंगे, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों, निबंध लिखने से पहले आप उसके जो भी लिखने वाले हैं उसके बारे में, तो उसके जो बिंदु होते हैं, विचार बिंदु, उसको एक तरफ लिख लीजिए। इससे आपको सुविधा रहती है कि आप जो है क्रम वाइज क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है इसमें एक विचार बिंदु बनाइए कि सबसे पहले आप इसमें प्रस्तावना लिखेंगे, फिर दूसरा आप कोरोना कैसे फैलता है ये लिखेंगे, तीसरा कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, इस तरह से ये विचार बिंदु बनेगा। चौथा है कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय। पांचवा है कोरोना वायरस का चीन पर पहला बार। छठा है कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज और लॉकडाउन की भारत ने की पहल, और आठवां है उपसंहार। बच्चों, इस तरह से आप ये विचार बिंदु बना लीजिए और इन्हीं को याद कर लीजिए। फिर इसके बीच में आप आसानी से इसको लिख सकते हैं और एक निबंध में एक क्रमबद्धता रहती है। एक क्रम से आप उस निबंध को अपना लिख सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखा जाता है उस निबंध की शुरुआत कि जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हो, उसके बारे में आप पहले उसका जो है संक्षिप्त में परिचय देते हो, यही होती है प्रस्तावना। तो सबसे पहले कोरोना के बारे में जानते हैं कि कोरोना वायरस कहाँ से आया। ये जो कोरोना वायरस है ये कहाँ से आया, कैसे आया, हमें ये पता नहीं चला। लेकिन समाचार की दृष्टि से ये कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। सभी बच्चे जानते हैं, सभी ने समाचार पत्रों में सुना होगा, क्योंकि लॉकडाउन में सभी बच्चे घर में रहे हैं और समाचार इत्यादि बहुत अधिक वो सुनते रहे हैं।
तो बार बार यही सुनने में आ रहा था कि जो वायरस चीन है ये वुहान राज्य से फैला है और कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को और अनेक राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। दिसंबर 2019 में चीन में पहली बार कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई। इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ली। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी थी। ये है बच्चों इस निबंध की प्रस्तावना। दूसरा विचार बिंदु आता है, कोरोना कैसे फैलता है। बच्चों ये जब आप परीक्षा में लिखोगे तो ये जो हेडिंग है ये आप काले पेन से लिखोगे। दूसरा इसका विचार बिंदु बनेगा कि कोरोना कैसे फैलता है या कैसे फैला। कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। ये कोरोना वायरस यात्रा कर रहे किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण तेजी से फैल सकता है। इतना ही नहीं, हवाई जहाज की सीट पर यह कई घंटों तक जिंदा रहकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। कहा जा सकता है कि एक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। तो बच्चों इस प्रकार आप लिखेंगे कि कोरोना कैसे फैलता है। दूसरा विचार बिंदु, इस कोरोना के बारे में तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है लेकिन आपको संक्षिप्त में लिखना है क्योंकि आपके पास कोरोना के बारे में जानकारी बहुत है। बहुत कुछ आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने इसको खुद झेला है और झेल रहे हैं, लेकिन इसको संक्षिप्त में लिखना होगा क्योंकि हिंदी का जो पेपर होता है बहुत ही बड़ा होता है और ये जो निबंध है ये आपका पेपर में 6 नंबर का आएगा लिखने को। तो इसको बहुत बड़ा करके नहीं लिखना है, आपको संक्षिप्त में ही लिखना है ताकि आप पूरा ही पेपर हल कर लो। ऐसा ना हो कि आप निबंध ही लिखते रह जाएं और दूसरे प्रश्न आपके छूट जाएं। अगला हेडिंग है बच्चों, कोरोना वायरस के लक्षण। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना वायरस के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। सभी ने जाना होगा, समाचार पत्रों से, टीवी के माध्यम से सभी को ये पता है कि इस कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं। तो इस प्रकार बच्चों परीक्षा में लिखेंगे आप, तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म न होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। अंत में ये फेफड़ों और कमज़ोर बना देता है जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है। ये शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। और बच्चों इसमें एक बात और जान लेने की है कि कोरोना वायरस में सभी की मृत्यु नहीं होती है। जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही होती है, अच्छी होती है, जो अंदर से मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे बहुत से मरीज रहे हैं जो ठीक होकर के घर भी आए हैं। तो बच्चों इस तरह से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें जो है मृत्यु ही हो जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से जो मरीज हैं वो घर ठीक होकर भी आए हैं। लेकिन जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, ऐसे बहुत से मरीज हैं जो घर में ही जो है एकांतवास में रहे या क्वारंटीन में रहे, वो घर में ही रह करके ठीक भी हुए हैं। अगला हेडिंग आता है बच्चों, कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय। सभी बच्चों को पता है कि कोरोना वायरस से इस बचने के क्या उपाय हैं। सभी ने जो है समाचार पत्रों से, टीवी के माध्यम से रोज़ सुनते आए हैं कि इस वायरस से जो बचने के क्या उपाय हैं। अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। हम चाहें तो हैंड सैनिटाइज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनकर निकलें और घर आकर मास्क को साफ पानी से धो लें और छींकते समय अपने मुंह को कोने से अथवा टिश्यू पेपर से ढक लें और टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में फेंक दें। अगर कोई इंसान बाहर से सफ़र करके आया हो तो 2 हफ्ते तक अपने घर पर रहे और लोगों से दूरी बनाए
बना करके रखें। दूरी बनाने से संक्रमण का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है और इस समय जो सामाजिक दूरी बनाए रखना सबसे बेहतर उपाय माना जा रहा है। तकरीबन इस संकट की घड़ी में सभी देशों ने लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया और उसे शीघ्र ही लागू कर दिया, जो इस समय सही उपाय है। और उस समय जब हम लॉकडाउन हुआ था तो उस समय ये सही विचार था, सही निर्णय था कि उस समय लॉकडाउन करके कुछ हद तक इस कोरोना वायरस पर रोकथाम हो सकी। इतना लिखने के बाद बच्चों आप लिखेंगे कि अगला बिंदु कि कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार। जो 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी, जिसे वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई और इसी तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों को अपने पंजों में इस कोरोना वायरस ने जकड़ लिया। चीन ने जनवरी के आखिरी दिनों में दावा किया कि यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है, जो कि काफ़ी भयानक है। लेकिन बहुत देर हो गई थी बच्चों, पूरा विश्व इसकी चपेट में आ चुका था और फिर संक्रमित लोगों द्वारा मृत्यु के मुख में जाने वालों की संख्या लाखों हजारों में आ चुकी थी। 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक भयानक महामारी घोषित कर दिया। अगला हेडिंग लिखेंगे बच्चों, कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। बच्चों पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स इसकी खोज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी प्रयत्नशील हैं। हाँ, कुछ देशों ने इसकी वैक्सीन बनाने का दावा जरूर किया है, लेकिन अभी पक्की तौर पर कोई भी वैक्सीन अभी जो है बनकर तैयार नहीं हुई है। लेकिन हाँ, हो सकता है भविष्य में इसकी वैक्सीन बनकर के तैयार हो जाए और हम इस कोरोना वायरस के डर से, भय से मुक्त हो जाएं। पर जब तक ये कोई वैक्सीन बनकर नहीं आती है तब तक हमें इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और जितना भी हमें बचाव हम कर सकते हैं उतना हमें बचाव करके रहना होगा, तभी हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं और इस महामारी से लड़ सकते हैं। अगला हेडिंग लिखेंगे बच्चे, लॉकडाउन की भारत ने की पहल। सबसे पहले बच्चों भारत ने ही पहल की थी लॉकडाउन की। 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त विद्वजन और वरिष्ठ जनता ने एक साथ मिलजुल कर भारत में लॉकडाउन कर दिया। और बच्चों लॉकडाउन लगते ही ऐसा लगा जैसे कि सारी दुनिया थम सी गई हो। चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, स्त्री या पुरुष आदि सभी मनुष्य इस महामारी से बहुत परेशान हुए, क्योंकि यह वायरस किसी की जाति, रूप, रंग, लिंग, धर्म आदि नहीं देखता। स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, कारखानों से निकलता हुआ धुआं, मानव जीवन की रोज की भागदौड़, प्रकृति में बढ़ता प्रदूषण, इन सब गतिविधियों पर कोविड-19 ने रोक लगा दी। मानो एक छोटे से वायरस ने पूरी पृथ्वी की सेहत की सुरक्षा का कर्तव्य संभाला हो। और इसी वायरस के कारण एक विद्यार्थी का जीवन भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ। जीवन जो तेज गति से दौड़ रहा था वो एकदम से थम सा गया। लॉकडाउन के समय जब स्कूल व कॉलेज बंद, खेलकूद बंद, बाहर जाना बंद, किसी से मिलना जुलना बंद, और अगर कभी बाहर गए या किसी बाहरी व्यक्ति से मिले तो कोरोना का डर सताता था। कोविड-19 ने इस लॉकडाउन और अनलॉक ने सभी को किसी न किसी तरह जरूर प्रभावित किया और हर व्यक्ति कोविड-19 के इस दौर में कई बदलावों का सामना भी कर रहा है। और बच्चों जब लॉकडाउन लगा तो शैक्षणिक संस्थान भी लॉक हो गए और बच्चे किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करें, किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करें, यही सवाल एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। उसमें ऑनलाइन शिक्षा एक स्वाभाविक विकल्प था। विद्यार्थियों की शिक्षा की गाड़ी न थमे, इसलिए कक्षाओं में बैठकर पढ़ने के बजाय घर पर ही इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन की पढ़ाई कराई जा रही है।
शिक्षा अपने मूल रूप में समाजीकरण की बच्चों एक प्रक्रिया है। जब समाज का स्वरूप बदला, शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन की बात हुई। जिस प्रकार कहा जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार ऑनलाइन शिक्षा के भी दो पहलू हैं। पहला, ये शिक्षा व्यवस्था एक विद्यार्थी को अध्ययन का बहुत अधिक समय देती है, जिससे विद्यार्थी घर में रहकर दिन रात पढ़ाई करके अपने आप को बुद्धिमान बना सकता है। दूसरा, विद्यार्थी को शिक्षक द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के दंड, नियम, रोकथाम से आज़ाद कर देती है। इस प्रकार बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई के लाभ हानि दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, भारत में लॉकडाउन अब तक 4 बार करने का निर्णय लिया गया और जनता ने इसे अपना और अपने देश का हित मानते हुए इसका पालन किया। सारे देश में धारा 144 लगा दी गई। दुकानें, दफ्तरें, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिए गए ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। परिणाम ये हुआ कि काफ़ी हद तक ये सफल भी रहा और सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण संक्रमित लोगों और मृत्यु दर में कमी आई। बहुत से लोगों को लॉकडाउन में बहुत परेशानी भी उठानी पड़ी, लेकिन लॉकडाउन उस समय की मांग थी और इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र साधन था। तो उस समय जो भारत में लॉकडाउन हुआ, उससे काफ़ी हद तक इस कोरोना वायरस पर रोकथाम हुई। लेकिन हाँ, लॉकडाउन में बहुत से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। और अंत में लिखेंगे बच्चों उपसंहार। बच्चों, निबंध के अंत में लिख दिया जाता है उपसंहार। उपसंहार में आप लिखेंगे कि देखा जा रहा है कि जहाँ मरीजों का इलाज चल रहा है, वहाँ हर चीज़ में इस कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई सभी हिदायतों से अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा करे और साथ ही असामाजिक दुष्प्रभाव फैलाने वाले लोगों और उनके मोबाइल संदेशों एवं भाषण से दूर रहे। वे सभी इस कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक और हानिकारक वायरस हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने समझा संक्रामक रोग का कारक कोरोना वायरस। बच्चों, इस निबंध को अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि अब की बार पूरी जो है बहुत संभावना है कोरोना वायरस पर निबंध आने की। और इसके निबंध किस प्रकार से आएंगे वो हम दूसरी वीडियो में ये भी समझेंगे कि किस तरह से आ सकते हैं, कि संक्रामक रोग का कारण कोरोना वायरस या विद्यार्थी जीवन पर इसका प्रभाव या लॉकडाउन में होने वाली समस्या, कई तरह से इस पर निबंध आ सकता है, या देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक जो है आर्थिक तौर पर क्या लाभ हानि हुई, इस तरह के किसी भी तरह से टॉपिक आ सकता है कोरोना वायरस पर। और तो सभी बच्चे इस जो वीडियो को ध्यान से देखें और इसे वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी पर इसे नोट कर लें और अच्छी तरह से बोर्ड परीक्षा में लिख करके आएँ, ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त हों। तो आज इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे दूसरे निबंध के साथ। तब तक सभी बच्चे इस निबंध को अच्छी तरह से याद कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।